नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से आज फिर से आपके लिए एक शानदार कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन दिखेगा आपको, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है लालची राजा मिदास की। एक बार एक राजा था, लालची बहुत ज़्यादा था, जिसका नाम मिदास था, और वो हर प्रकार से हर तरफ से सोना इकट्ठा करता रहता था। कोई भी वस्तु उसके पास आती थी उसको बेच करके उसका सोना खरीदता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई और ऋषि के साथ बैठ करके जब उसने बात की, उसने कहा कि मैं तो ऋषिवर सोना ही सोना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ देने के लिए होगा तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि जिस भी वस्तु को मैं टच करूँ वो सोना बन जाए। ऋषिवर उससे कहता है कि राजा जी, सोच समझ करके निर्णय लीजिए, क्या आपको हर वस्तु को टच करने से अगर सोना बनेगी उससे खुशी मिलेगी? तो वो कहता है कि बिल्कुल मुझे खुशी मिलेगी, आप मुझे वरदान दे दीजिए, मैं आपका एहसान कभी जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो ऋषि उसको दोबारा से कहते हैं, सोच लो राजा मिदास, मैं तो आपको वरदान दे दूंगा, अगर आपको उससे खुशी नहीं मिली तो फिर क्या होगा? और राजा मिदास बिना सोचे समझे कहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची था, वो कहता कि ऋषिवर आप मुझे वरदान दे दीजिए, मुझे पता है कि जब मैं किसी भी वस्तु को टच करूंगा अगर वो सोना बनेगी, इससे ज़्यादा चमत्कार की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो ऋषि उसको दोस्तों वरदान दे देता है, कहता है कि कल सुबह जैसे तू उठेगा, उठते ही जिस भी वस्तु को टच करेगा वो सोना बन जाएगी। और तथास्तु कह के ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। और राजा मिदास को विश्वास नहीं होता है, शाम को जब वो सोता है उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, परंतु एक बात पर उसको भरोसा होता है कि ऋषि झूठ नहीं बोल सकता है, उसने अगर वरदान दिया होगा तो ये सच होगा। सुबह जैसे उठता है, उठते ही वो अपनी कंबल को टच करता है और वो सोना बन जाती है। अपनी पलंग को टच करता है, पिलो को टच करता है, वो भी सोना बन जाते हैं। और जैसे जैसे वो जिस भी सामान को टच करता रहता है सोना बन जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है, कहता है बेटी इधर आ जाओ, मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ, जिस भी वस्तु को मैं टच कर रहा हूँ वो वस्तु सोना बन रही है और अब मैं बहुत बड़ा महान और धनवान आदमी बन गया हूँ। और उसकी बेटी दौड़ते हुए आती है, जैसे पापा के उस चमत्कार को देखती है वो भी खुश हो जाती है। परंतु धीरे धीरे उसको थोड़ी देर के बाद भूख लगती है, वो अपनी रोटी और प्लेट को टच करता है, वो भी सोना बन जाती है, मतलब वो रोटी भी नहीं खा सकता है। और थोड़ी देर के बाद उसको लगता है ये तो मैंने बहुत गलत वरदान मांग लिया। अपनी बेटी के साथ वो बात फीलिंग के साथ शेयर करना चाहता है, अपनी बेटी को गले लगाता है और उसकी बेटी भी सोना बन जाती है। अब राजा मिदास दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, अब राजा मिदास सोचता है कि ये तो मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, मेरे से दुखी इंसान तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। अब राजा मिदास परेशान होकर के जोर जोर से रो रहा होता है, उस ऋषि को दिल से याद करता है और वो ऋषि उसके पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि राजा मिदास जी, मैंने आपको पहले कहा था कि आपने जो वस्तु मांगी थी कि हर चीज़ छूने से सोना बन जाए, क्या उससे आपको खुशी मिल रही है? तो राजा मिदास रोते हुए कहता है कि ऋषिवर, एक बार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इससे मुझे 1% भी खुशी नहीं मिल रही है, आप इस वरदान को अपने वापस ले लीजिए, मुझे बस 2 वक्त की रोटी और मेरी बेटी लौटा दीजिए, इसके बाद मैं जितना भी मेरे पास धन है वो सारा धन गरीबों में बांट दूंगा। तो ऋषि दोस्तों अपना वरदान वापस लेते हैं और उसकी बेटी नॉर्मल अवस्था में आ जाती है, रोटी भी उसकी नॉर्मल अवस्था में, और उसके पास जितना भी सोना होता है वो सारे का सारा सोना गरीबों में बांट देता है। अब दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ आता है? सिंपल सी बात है, कभी कभी हम ऐसी अंधी प्रेयर करते हैं जिसका हमें भविष्य में रिजल्ट पता नहीं होता है। कभी कभी हम लालच में आकर के पैसा ही इकट्ठा करते रहते हैं, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनके इमोशन के साथ हम गेम खेलते हैं। उस गेम खेलने के पीछे एक ही वजह है, वो है हमारा दोस्तों लालच। अभिलाषा एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य की डे बाय डे बढ़ती रहती है। आप दोस्तों अपनी जगह पे संतुष्ट रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड रहिए, ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अन्यथा अगर लालच में आकर के आप कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं राजा मिदास की तरह, कहीं आपको ऐसा ना कि बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, ईश्वर ने आपको इतना सुंदर परिवार दिया है, आपके पास आसपास इतने अच्छे दोस्त दिए हैं, आपको इतना अच्छा हेल्थ दी है, आपके पास सब कुछ है, उसके बाद भी अगर दोस्तों हम लालच में आते हैं, लालच में आकर के कुछ नेगेटिव डिसीजन लेते हैं, कुछ दूसरे अपने परिवार के इमोशन और अन्य व्यक्ति के इमोशन के साथ खेलते हैं, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमसे बड़ा दुखी और हमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने परिवार की केयर कीजिए, अपने दोस्तों की केयर कीजिए, उनके इमोशन के साथ मत खेलिए। और कोई भी प्रेयर करनी हो तो उस प्रेयर को करने से पहले ध्यान से सोचिए कि कहीं ये प्रेयर मेरी अंधी प्रेयर ना बन जाए। और दोस्तों, जो भी चीज़ें इस धरती पे आपको भगवान ने प्रोवाइड करवाई है, सुख सुविधा जो भी आप इंजॉय कर रहे हैं,
वो आप इस दुनिया में छोड़ करके जाएंगे, उसके बारे में ज़्यादा लालसा हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग ईमानदारी के रास्ते पे चलिए, लालच को छोड़ दीजिए। लालच ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ धन इकट्ठा करना है। कई लोगों को ताश खेलने का लालच होता है, कई लोगों का अन्य अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी करने का लालच होता है। लालच किस लिए? कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊं या बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करूं, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदूं, मैं बहुत ज़्यादा फ्लैट लूं और मेरा दुनिया में नाम हो। दोस्तों, लालच से किया गया कोई भी काम, उस नाम का कोई फायदा नहीं होता है, वो व्यर्थ होता है। उससे तो बेटर है कि आप अगर 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ खुश है, तो आप बहुत महान इंसान है इस दुनिया में। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। जब तक दोस्तों नई वीडियो नहीं आती है, तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।